दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी मंगल राम जो मूवी है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपके समझ में आएगा ही नहीं कि आखिरकार ये मर्डर कौन कर रहा है। तो दोस्तों ये मूवी की शुरुआत जब होती है तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि एक बंदा जो होता है वो आग लेके वहाँ पे टहल रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पे बोर्ड पे जो है कुछ लिखा हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग उसको पढ़ के काफी ज्यादा हैरत के अंदर आने लग जाते हैं। और उस पे लिखा होता है पिछली गली की श्याम लाल की पत्नी जो है माची राजू, तो उनका संबंध किसी और के साथ है। तभी इतने में दिखाया जाएगा कि आखिरकार वहां पे जो सैलू होती है तो वो रवि नाम के लड़के से प्यार करती है। और वो जो रवि होता है तो वो काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा होता है काफी सारे लोगों को। और जो सैलू होती है तो वो बचपन से एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। वो अपनी नानी के साथ जो सैलू होती है वो रह रही होती है। तभी दिखाया जाएगा कि जब ये लोग बचपन में काफी ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं और इनके जो डैड होते हैं तो सैलू के, तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो सौतेली माँ होती है तो वो इन्हें बिल्कुल भी सैलू को पसंद नहीं करती है। और वो जो है अपने नानी के साथ वहां पे रह रही होती है। और जो इनके पिता होते हैं तो वो आखिरकार इनकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए होते हैं। सैलू और जो नानी होती है तो नानी, इसीलिए वो नानी के पास सैलू रहती है ना कि अपने पापा के साथ। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि अचानक से जो सैलू होती है तो उसके पापा जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी नजर होती है। और तभी दिखाया जाएगा कि सैलू और रवि दोनों काफी ज्यादा प्यार करते थे बचपन में। ये दोनों साथ में काफी ज्यादा टाइम भी व्यतीत करते थे। तभी दिखाया जाएगा कि रवि के पापा जो है उसे डांटने लग जाते हैं और उसे वहां से मार के भगा देते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें माचिस लाने को बताया था, तुम माचिस भी लेके नहीं आए थे। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो उनके डैड होते हैं तो वो यहाँ पे सैलू के साथ जबरदस्ती करते हैं। और अगले दिन जो है वहां पे दिखाया जाएगा कि जो रवि होता है तो उसके पापा का घर और रवि दोनों ही उसमें जल के खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि अगला जो सीन होता है तो वहाँ जमीन मांग रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो कि सरपंच होते हैं महाकाशी पुल्ली को लेके वहाँ पे आता है। और तभी यहाँ पे श्यामलाल पति का मेडिकल के साथ यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो कि इनका पूरा सरपंच होता है तो वो जब उन्हें पता चलता है कि आखिरकार उसका दूसरी लड़की के साथ संबंध है तो अगले दिन उन दोनों की ही वहां पे लाश मिलती है। और तभी यहाँ पे लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार पहले तो हमें बोर्ड पे देखने को मिले इन दोनों का नाम और अगले दिन ही इन दोनों की मतलब हत्या हो गई है। तभी एक लड़की की तरफ नजर पड़ती है, तभी जो है वो उसे गलत तरीके से देखने लगता है। और वो वहाँ की एसआई होती है जो कि उस चीज की जांच करने के लिए आई होती है। इतने में दिखाया जाएगा कि जो कि पुल्ली राम होता है तो वो काफी ज्यादा मतलब लड़की को गलत तरीके से देख रहा होता है। तभी एसआई कहती हैं कि आखिरकार इन लाशों का हमें पोस्टमार्टम करना होगा, पर उसके लिए वहां पे उनको जो है कहीं ना कहीं गुर्जा नाम का जो आदमी होता है उससे उनको सलाह लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वहां पे एक फोटोग्राफर भी बुलाया जाता है जिसका नाम डेविल होता है। तो वो वहां पे फोटोग्राफ्स ले रहा होता है। प्रकाश नाम का जमींदार जो होता है उससे जो है एसआई परमिशन लेने के लिए उसके घर पहुंचती है। तो यहाँ पे प्रकाश जो होता है जमींदार तो वो कहीं ना कहीं पूजा कर रहा होता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि तभी जब वहाँ पे एसआई पहुँचती हैं तो वो आरती ले रहा होता है प्रकाश वहाँ पे। और तभी यहाँ पे जो उसकी पत्नी होती है वो उसको आरती देती है। और नेक्स्ट जब वो बाहर निकलते हैं तब वहाँ पे प्रकाश से एसआई पूछती है कि आखिरकार क्या हम इस लाश का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रकाश जो होता है वो जमींदार वहाँ का तो वो मतलब मना कर देता है उस चीज के लिए, जिसकी वजह से एसआई को कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी शक हो रहा होता है। तभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो कि वहाँ पे सारे लोग होते हैं तो उसको वहाँ पे लाश को जो होते हैं ठिकाने लगवाते हैं। और तभी अगले दिन दिखाया जाएगा कि वहाँ पे जो पुल्ली होता है वो किसी को मार रहा होता है। और कुछ लोग जो है उसे गुर्जा के घर जाते हुए देख भी लेते हैं, जिसकी वजह से गुर्जा की बहन एक दूसरे से प्यार कर रही होती है। और उसके बारे में यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता है। उसका इल्जाम जो है कहीं ना कहीं गुर्जा पर लग जाता है, पर ऐसा ही कहती है कि ये लड़के का काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो जो है चेकअप के लिए
यहाँ पे डॉक्टर के घर पे भी जाते हैं और तभी जो यहाँ पे वो लड़का होता है जो कि गुर्जा की बहन से प्यार करता है, तो वो उससे मिलने के लिए जाता है और तभी गुर्जा घर के अंदर अकेले होती है। और फिर यहाँ पे गुर्जा जो है वो घर के अंदर आ रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। और तभी जो यहाँ पे वो लड़का होता है तो वो और ये दोनों ही एक ही थाली में खाना खा रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है। और क्योंकि यहाँ पे गुर्जा के नाम से काफी सारे लोग डरते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं उन मौतों के बारे में सोच रहे होते हैं। और अभी जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को काफी ज्यादा इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लग जाती है और सारा इल्जाम जो है कहीं ना कहीं गुर्जा के ऊपर आ जाता है। जब वहां पे अचानक से फाइट होती है तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो जमींदार होते हैं तो वो फाइनली वहां पे उस जगह पे आते हैं जहाँ पे शादी का माहौल होता है, जिसकी वजह से गुर्जा और जब उन लोगों के बीच में फाइट हो रही होती है तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं समझ सके उन सारी ही बातों को। तभी दिखाया जाएगा कि वहां पे एंट्री होती है कि एक जो पंडित होता है तो वो वहां पे आता है और जो यहाँ पे वो जमींदार प्रकाश की पत्नी होती है तो उनसे मुलाकात करता है और उसे कुछ दान दक्षिणा चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो उनसे मांग रहा होता है। और तभी यहाँ पे जो उनकी पत्नी होती है वो उसे देती हैं और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि प्रकाश जो होता है तो वो कपड़े उपड़े पहन के कहीं जा रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सगाई होने वाली होती है और वो वहीं पे जा रहा होता है। तभी दिखाया जाएगा कि अगले दिन जब दूध वाला वहां से गुजर रहा होता है तभी वहां पे देखता है कि आखिरकार किसी की लाश वहां पे मिलती है, जो कि वहां पे फिर से किसी का नाम लिखा हुआ होता है और वो पेड़ पे टंगी हुई होती है, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जब एसआई और बाकी के लोग वहां पे पहुंचते हैं और उस चीज का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब यहाँ पे एसआई को शक होने लग जाता है किसी और के ऊपर और तभी वो उस चीज को कंफर्म करने की कोशिश करती है। और तभी इस बार जो है वो प्रकाश जो वहाँ का जमींदार होता है गांव का, उससे परमिशन लिए बिना ही वो जो है कहीं ना कहीं उस चीज का पोस्टमार्टम करवा देती है ताकि उसे पता चल सके कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अगले दिन एसआई जो होती है उसके बारे में पता करती है और जो वो पिछली बार हुआ होता है, क्योंकि पहले तो बोर्ड पे नाम लिखा जाता है उसके बाद ही यहाँ पे कुछ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों लोग सोच में पड़े हुए होते हैं दोस्तों। और इनका जो पूरा गांव होता है वो कहीं ना कहीं दहशत में आ चुका होता है। अभी तक ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार कनेक्शन ढूंढ रहे होते हैं कि पहले तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ नाम आता है उसके बाद ही वहाँ पे कोई कांड होता है। तभी यहाँ के जो सरपंच होते हैं वो एक मीटिंग भी बिठाते हैं जिसके अंदर गुर्जा और गुल्ली जो होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बड़े जो होते हैं वो अपनी बात रखते हैं और पूरा गांव जो होता है कहीं ना कहीं इस पे डिस्कशन करता है। और गुल्ली जो होता है पूरे गांव में बताता है कि अब और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोगों को जग के इस चीज से निपटना होगा, जिसकी वजह से अगले मंगलवार को जो रात को है तो ये सारे ही लोग वहाँ पे जग रहे होते हैं और पूरी रात जगते हैं। तभी जब अचानक से देखते हैं तो कोई पानी में गिरा हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गुर्जा और वो सारे लोग टास लगा के देखते हैं तो वहाँ पे एक लड़का मिलता है जो कि गांव का ही होता है। और कहीं ना कहीं वो गुर्जा कहता है कि मंगलवार को हम किसी को भी मरने नहीं देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो कि यहाँ पे वही सैलू नाम की जो लड़की होती है तो उसे सारे लोग देख के काफी ज्यादा घबरा से जाते हैं। और डॉक्टर जो होता है तो वो भी बताता है यहाँ पे डॉक्टर और वो सारे ही लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं। तभी यहाँ सीन के अंदर दिखाया जाएगा कि जो सैलू नाम की लड़की होती है तो वो अपने प्रोफेसर से जो है कहीं ना कहीं प्यार करने लग जाती है और प्रोफेसर के साथ इंटीमेट हो जाती है। वो जो सैलू नाम की लड़की होती है तो वो प्रोफेसर से जब मतलब वहां पे उसका रिलेशन बन जाता है तो कहीं ना कहीं अगले दिन जब यहाँ पे वो प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है तो प्रोफेसर की शादी किसी और के साथ हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी यहाँ पे सीन में दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो यहाँ पे सैलू होती है तो वो मतलब उसकी नानी भी मर चुकी होती है, जिसकी वजह से वहां पे जब भी वो
बाहर होती है तो वो किसी दूसरे के साथ भी इंटीमेट हो जाती है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया जाएगा कि उनके परिवार में जब सैलू होती है तो वो सारे लोगों को प्रॉपर्टी के कागज अपने पिता को देते हुए वो वहां से जाने लग जाती है। तभी यहाँ पे जब सैलू को पता चलता है कि उसके प्रोफेसर अब वो उस जगह को भी छोड़ के कहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सैलू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और सैलू जो होती है वो बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती है और उसकी नानी भी एक्सपायर हो चुकी होती है। सारे लोग सैलू को बारी बारी से छोड़ के जा चुके होते हैं, जिसका दुख यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैलू को ही होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जब उनके पिता सैलू के घर आते हैं तो सैलू को उन्हें अपने साथ रखना चाहिए, पर वो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए आए हुए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सैलू गुस्से में निकलती है और वो प्रॉपर्टी के कागज जो है वो अपने पिता के मुंह पे मार देती है। और तभी वो कागज लेके उसकी पत्नी जो होती है सौतेली वाली मतलब माँ सैलू की, तो वो वहां से कागज लेती है और वो चली जाती है। ऐसे ही वो जो है किसी दूसरे लड़के में अपने मतलब वो देखती है कि वो प्रोफेसर हैं और उसके साथ यहाँ पे इंटीमेट हो जाती है। ऐसे ही जहाँ पे सैलू काम कर रही होती है वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं उनके साथ भी इंटीमेट हो जाती है। ऐसे ही ऐसे सैलू काफी ज्यादा फेमस हो जाती है पूरे गांव में। जब जब यहाँ पे जमींदार प्रकाश को पता चलता है इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उससे जो है सैलू को बुलाया जाता है। और उससे पहले यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जिस जगह पे सैलू काम कर रही होती है तो वहाँ के सारे जो लोग होते हैं वो भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और सैलू के साथ मजे करने को बोलते हैं, जिसकी वजह से सैलू ऐसा नहीं करना चाह रही होती है, पर वो उन्हें वहाँ पे थप्पड़ मार देती है। जिस उसे वहाँ बताते हैं कि आखिरकार सैलू जो है वो यहाँ पे चोरी कर रही थी और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी सैलू यहाँ पे बिल्कुल ही अकेले पड़ जाती है। जब इसके बारे में यहाँ पे प्रकाश जयप्रकाश को पता चलता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि आखिरकार इस गंदगी जो फैला रही है सैलू को यहाँ से भगा दिया जाए। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि अगले दिन सैलू जो होती है वो काफी ज्यादा सज धज के कहीं जा रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। इतने में सरपंच के आदमी आते हैं और उसे उठा ले जाते हैं और तभी उसे पत्थर भी मारते हैं और उसे कहीं ना कहीं इन सारी ही चीजों का काफी ज्यादा दोष दे रहे होते हैं। और पूरा जो गांव होता है वो वहाँ पे जमा होके ये सारी चीजें देख रहा होता है। तभी वहाँ का सरपंच भी कहता है कि आखिरकार जब यहाँ पे सैलू की डेथ हो चुकी होती है तो वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने को बोलते हैं। और जो रबी नाम का लड़का होता है और जो डॉक्टर होते हैं तो वो सारे ही लोग इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। साई जो होती है वो गुर्जा नाम की बहन से जो लड़का प्यार करता था उसे वो वहां पकड़ के लाते हैं। और वो जब मेडिकल रिपोर्ट वहां पे देखते हैं जो कि वहां पे डेथें हुई होती हैं, तब उन्हें पता चल जाता है कि ये काम इस लड़के का हो ही नहीं सकता है। और कहीं ना कहीं गांव के लोगों ने उस डायन को भी वहां पे देखा था, जिसकी वजह से ये उस लड़के को सही वहां पे छोड़ देती है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाएगा कि जब मंगलवार की रात होती है तो सारे लोग वहां पे गुर्जा बताता है कि आखिरकार हमें जग के यहाँ पे पकड़ना ही होगा कि असली कातिल कौन है। और तभी वो जब रात को जग रहे होते हैं तभी वहां पे देखते हैं कि दीवार पे कोई कुछ लिखने के लिए आया है। और जब वो लोग वहां पे पहुंचते हैं तो उन्हें दरअसल गुमराह किया गया होता है। तभी वहां पे दिखाया जाएगा कि आखिरकार वहां पे डॉक्टर जो होता है वो दीवार पे कुछ लिख रहा होता है। इतने में साई पहुंच जाती है और उस डॉक्टर को पकड़ लेती है। और तभी वो कहती है कि आखिरकार मुझे पता है कि ये सारे मर्डर तुम ही कर रहे हो। और तभी इतने में साई के ऊपर वो इंजेक्शन देता है बेहोशी का और तभी साई बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो कहीं एक जगह पे बंद होती है और वहां पे कमरे के अंदर मतलब उसे रस्सी से बांध के रखा हुआ होता है डॉक्टर ने। और डॉक्टर से वो पूछती है कि आखिरकार मैंने जब मुझे पता है कि तुम ही सारे लोगों को बेहोशी के इंजेक्शन दे के उन्हें मार रहे थे। और तभी यहाँ पे डॉक्टर सच्चाई बताने लग जाता है और वो बताता है कि जो मतलब एसआई था तो मतलब डॉक्टर था उसका जो है कहीं ना कहीं सैलू के साथ कोई भी संबंध नहीं था उसका। और उस सैलू का सिस्टर का संबंध था। तो ये चीज यहाँ पे जब डॉक्टर बताने लग जाता है और गांव वालों कुछ भी उसके बारे में बोल रहे होते हैं, तभी जब वो उसको
उस मतलब हालत में मिलती है, जिसकी वजह से वो उसे अपने साथ रखता है। और तभी डॉक्टर बताती है कि आखिरकार इसे जो है सेक्सुअल करके कोई मतलब इंटीमेट होने वाली बीमारी है, जिसको रोका तो जा सकता है मगर थोड़ा थोड़ा रोका जा सकता है। अगर इसको कोई सहयोग देने वाला मिल गया तो फिर शायद ये ठीक हो सकती है। तभी यहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं उसके इलाज में लगे हुए होते हैं। और उसकी जो बेटी होती है 4 साल के बाद जो है, उसकी शादी वादी होने के बाद 4 साल के बाद वो सुसाइड कर लेती है। वो बात भी वो ईसाई को बताता है। और तभी यहाँ पे बताता है कि आखिरकार कुछ महीने बाद रब्बी जो होता है वो वापस आता है और उसका चेहरा जल चुका होता है। और यहाँ पे सैलू को ऐसा ही लग रहा होता है कि रब्बी की डेथ हो गई है, पर ऐसा नहीं हुआ होता है, वो बच गया होता है। जब उसने सैलू के साथ उसके पापा ने गलत काम किया होता है, तो इसकी वजह से उसने पूरे घर में आग लगा दी होती है और वो उसे जला देता है। तभी जब वो सैलू को ये बात बताता है तो सैलू काफी ज्यादा खुश हो जाती है रब्बी की उन सारी बातों से। और कहीं ना कहीं तभी वो बताता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सैलू उसे बताती है कि हाँ, वो उससे शादी करेगी। और वो दोनों गले लग जाते हैं। तभी वो बताता है कि आज ही मैं जाके बाहर जाके बाजार से मैं शादी के सारे कपड़े और बाकी की चीजें खरीद लाऊंगा। डॉक्टर भी खुश होते हैं और रब्बी भी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सैलू भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है। इतने में दिखाया जाएगा कि वो साड़ी वगैरह जब बाजार से आते हैं तो साड़ी वगैरह दे चुके होते हैं, सैलू ने वो पहन भी रखी होती है। पर इतने में कैमरा घुमा दिया जाता है जब सैलू को वहां पे गुंडे उठा के लाए होते हैं प्रकाश को, तो वो लोग जब उसे जलाने की बात करते हैं तो वो उसे मतलब ऐसे ही कहते हैं फेंक दिया जाए। तो रवि वहां पे ये सारी चीजें सुन रहा होता है। डॉक्टर कहता है कि मैं ये सारी चीजें देख लूंगा। और तभी डॉक्टर और रवि दोनों ही रोने लग जाते हैं ईसाई को जब पता चलता है। तो भी वो बताता है कि आखिरकार जितने लोगों ने यहाँ पे, ऐसा लग रहा होता है कि सैलू अपने आप ही मतलब सुसाइड करी है, पर ऐसा नहीं होता है, ईसाई भी वहाँ पे गलत होती है। तभी वो बताता है कि जितने लोगों ने उसे मारा है तो मैंने उन सभी लोगों को ही मारा है सिर्फ अभी तक, और अभी एक बची हुई है। जिसकी वजह से वो बताता है कि आखिरकार जयप्रकाश की वो बीबी है, वो मतलब किसी के साथ संयोग संबंध बना रही थी। जब वहां पे सैलू को कुछ गुंडे वहां पे मतलब उसका पीछा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो है एक हवेली में चली जाती है और वहां पे वो उसे उस हालत में देख लेती है। जब डॉक्टर ये बात बता देता है साई को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जयप्रकाश की बीबी होती है वो यहाँ पे सैलू को देख लेती है, जिसकी वजह से यह सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सैलू जब उन लड़कों से बच के वहां से जा रही होती है तभी वो इन सारी चीजों को देख लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जयप्रकाश की बीबी जो होती है तो वो इसके बारे में कहती है कि आखिरकार अब सैलू का जिंदा रहना अच्छा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो ऐसा कदम उठाती है। और काफी सारे लोग जो होते हैं वो मिल के यहाँ पे सैलू का मर्डर कर देते हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि आखिरकार जो सैलू होती है वो उन लोगों को ये भी बताती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, फिर भी ये लोग जो है वो नहीं मानते हैं इस बात को। फिर भी वो सैलू को वहाँ पे जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और उसके बाद उसकी जो उसे जो है कुएं के अंदर फेंक देते हैं और सैलू जो है वहाँ पे डेथ हो जाती है उसकी। और जयप्रकाश को इस बात का पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बीबी को वहाँ पे मतलब जला देता है अंदर ही। और अगली सुबह जब वहाँ पे सारे लोग पूछते हैं तो उन्हें एक अगवा की तरह बता देता है कि आखिरकार उसने जो है यहाँ पे इतने ज्यादा वो हो रहे थे मर्डर, जिसकी वजह से उसने अपने आप को बलिदान दे दिया है। और तभी यहाँ पे डॉक्टर जब यहाँ पे जयप्रकाश के घर जाता है तभी वो पूछता है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता हैं। और तभी यहाँ पे जयप्रकाश जो होता है तो वो उस लड़के के बारे में बताता है जो कि अभी तक अंधा बना घूम रहा होता है गांव के अंदर, पर उसे सारी चीजें दिखाई देती हैं। पर वो इसीलिए बना हुआ है ताकि उसे गांव में कुछ में कुछ देते रहें और उसे अच्छे तरीके से वहां से ट्रीट करें और उसे खाने पीने की चीजें देते रहें। क्योंकि उसी ने उसी रात को जब वो दारू पी रहा होता है गुल्लू, तो वो सारी ये चीजें देख रहा होता है और उसी ने डॉक्टर और रवि को ये बातें बताई होती हैं जब ये लोग सैलू के साथ ऐसा कर रहे होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को एक बार जरूर हिट कर लीजिएगा।